Gomatai ka tsangmala skutches pa lingija exam short notice tangste skutches pa tugje che ngaya Royal Enfield lang tine administration of Union Territory of Ladakh ni sketch of nele ay mangpo jing mani na tine diri ngata gorgan bochin te usko la sapikshik jus tena ngata tine ika khakurpa mangpo yot Moses Konzang Juxtenogle, Contene Joint Director Sports Administration of Union Territory of Ladakh Neshkoteno, Tene Vidisha Day, Executive Director, Aisha Group Foundation, Kawangata Royal Enfield CSR Zukono Foundation Bolo, Tene Ka PT Kunzangle, Spokesperson, Ice Hockey Association of Ladakh Nang, Tene Ladakh Winter Sports Club Miske. Tene Dr. Noor Jahan, General Secretary, Ladakh Women Ice Hockey Foundation. Tene Diskit Angmo, Spokesperson, Ice Hockey Women Team India. Mr. Vidyat Singh, Operations Head, Aisha Group Foundation, Kao Ata Royal Enfield Parangli Niale. Supported by Royal Enfield. Thank you, Sevang. Yule, Royal Enfield. जैसे सेवान ने आपसे बताया रॉयल एनफील्ड का सोशल मिशन हमारा जो सीएसआर प्रोग्राम है वो सोशल मिशन हमने हिमालयन रीजन को चूज किया है अपना सोशल मिशन प्रोग्राम सारे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए और हमारा जो फोकस है वो है रेजिलियंस बिल्डिंग का कम्युनिटीज में और नेचर में खास करके हिमालयन रीजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरह से हम सपोर्ट कर सके हमारे प्रोग्राम्स की ये कोशिश रहती है और सभी कम्युनिटीज के साथ किस तरह से काम किया जाए सबको देख के सबके साथ चल के वो हमारी कोशिश रहती है ये हमारा एम्बिशन है हमारे सोशल मिशन में हमारे सीएसआर प्रोग्राम्स में कि एक लंबे अरसे तक हम इन प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे और 100 हिमालयन कम्युनिटीज के साथ पार्टनर करेंगे ताकि मीनिंगफुली हम इन प्रोग्राम्स को और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम जो हम कर रहे हैं उनको लेके हम काम कर सकें आज की समय की अगर मैं बात करूं तो रॉयल एनफील्ड के हिमालयन रीजन में कम से कम 50 के ऊपर प्रोजेक्ट्स हमारे सीएसआर के चल रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स में कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स हैं रिस्पांसिबल टूरिज्म सस्टेनेबल टूरिज्म रिस्पांसिबल टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स हैं और कई मार्केट लिंकेज एक्टिविटीज भी हैं जहां पे हम जो कारीगर हैं आर्टिसंस हैं वीवर्स हैं पैस्टोरल कम्युनिटीज के उनको किस तरह से मार्केट से जोड़ा जाए ऐसे प्रोग्राम हिमालयन नॉट के तहत हम करते हैं और हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप जो है वो यूनेस्को के साथ भी है जहां हम अपने राइडर्स को जो राइडर्स हिमालयन रीजन में जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड के वो कम्युनिटीज के साथ मिलजुल के उनकी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को उनके लिविंग हेरिटेज को डॉक्यूमेंट करने का काम कर रही हैं हमारे सीएसआर प्रोग्राम्स पे यूथ फेलोशिप्स भी हैं और कुछ नए फेलोशिप्स हैं जिसके बारे में हमने पिछले कुछ दिनों में चर्चा करी वेस्टर्न हिमालयाज में हमने लॉन्च किया है और खास करके विंटर स्पोर्ट्स जो कि आज का टॉपिक है विंटर स्पोर्ट्स को किस तरह से हम लद्दाख में और पूरे हिमालयन रीजन में लेकिन सबसे पहले लद्दाख में किस तरह से सपोर्ट कर सके ये हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है ये सभी प्रोग्राम्स हमारे सीएसआर एजेंडा जो रॉयल एनफील्ड का जो सीएसआर कार्यक्रम है उसके तहत आते हैं लास्ट ईयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी लद्दाख ने हमें रॉयल एनफील्ड को कमीशन किया एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए ये ब्लूप्रिंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो विंटर स्पोर्ट्स का फ्यूचर क्या हो सकता है लद्दाख में खास करके इसके बारे में चर्चा करता है और सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके कुछ लोकल जो लोकल रियलिटीज हैं और जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको किस तरह से हम लद्दाख पे ला सकते हैं किस तरह से इस स्पोर्ट को आइस हॉकी के स्पोर्ट को डेवलप कर सकते हैं ये ब्लूप्रिंट जो है इस पूरे मुद्दे पे इस ब्लूप्रिंट में ये ब्लूप्रिंट तैयार किया गया जो कि एक मेरे हिसाब से हमारा ये मानना है कि एक पाथ ब्रेकिंग डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट शायद हमें इस डॉक्यूमेंट को अगर हम फॉलो करें इसमें जो जो चीजें हमने देखी हैं जो जो चीजें बताई गई हैं उनको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो शायद हमारा जो एक सपना है कि हम 2042 के विंटर ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से एक आइस हॉकी की टीम को एक कंटिजेंट को हम फील्ड करेंगे वो शायद हम पूरा कर सकते हैं उस सपने की ओर काम करते हुए ये ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है
और कल शाम को दिल्ली में ये जो ब्लूप्रिंट है गेम चेंजर, इसका ये सॉफ्ट कॉपी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ये श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और कई लोगों ने मिलकर ये ब्लूप्रिंट का कल लॉन्च किया यहाँ पे शाम को कल दिल्ली में। और इस ब्लूप्रिंट में खास करके जो बातें करी गई हैं वो है, हमने ट्रेनिंग को देखा है, हमने स्काउटिंग, लोकल टैलेंट को किस तरह से नर्चर किया जाए, इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट किस तरह से हम कर सकते हैं, और खास करके एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ग्रास रूट लेवल में किस तरह से हम उसको डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में इस ब्लूप्रिंट में बताया गया है। अगर आप देखें तो आज की डेट में लद्दाख में सभी लोग आइस हॉकी को खेलते हैं। आइस स्केटिंग, आइस हॉकी एक ऐसा, एक लद्दाख में जो जीवन शैली है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है आइस हॉकी खेलना। और ये शायद जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो ऑलरेडी विंटर मंथ्स में खेलते हैं, फ्रोजन लेक्स पे खेलते हैं, लेकिन इसको किस तरह से प्रोफेशनलाइज कर सकते हैं और किस तरह से स्पोर्ट को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस ब्लूप्रिंट का ये मुद्दा है और ये हमने इसमें चर्चा करी है। अगर आज की डेट में हम ब्लूप्रिंट की बात और करें अगर, तो ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट की अगर बात की जाए तो खास करके ये देखा जाता है कि जो आज जो बच्चे हैं, जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं, उनको अगर ट्रेनिंग दी जाए और उनको अगर सपोर्ट किया जाए तो वो जो जिस टीम की हम बात कर रहे हैं 2042 विंटर ओलंपिक्स में, ये वही बच्चे हैं जो वहां जा सकते हैं, क्योंकि अभी 2042 में अभी काफी समय है। तो इस पे रॉयल एनफील्ड अपने CSR प्रोग्राम के अंडर ऑलरेडी काम कर रहा है पिछले 2 सालों से। हमने लास्ट ईयर 500 बच्चों की ट्रेनिंग करी, जिनको इंटरमीडिएट और बेसिक लेवल की आइस स्केटिंग, जो कि आइस स्केटिंग जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आइस हॉकी खेलने का, विंटर ट्रेनिंग कैंप्स में उनको ट्रेनिंग दी गई। और अगर आइस हॉकी की बात करें तो उसमें भी हमने रॉयल एनफील्ड ने 20 कोचेस को लद्दाख में हम लेके आए, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करने के लिए। ये कोचेस जो है ये जर्मनी से आए और उन्होंने 20 कोचेस को ट्रेन किया लद्दाख में। खास करके एक जो आज का जो टॉपिक है, जो आज का जो मुद्दा है कि लीग, जैसे सेवांग ने बताया, इस ब्लूप्रिंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से हम ग्रास रूट लेवल पे एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को जो है क्रिएट कर सकते हैं। मोजेस कुंजांग को कि अगर आप अनाउंस कर सके कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है और जो हमने ब्लूप्रिंट में भी बात करी है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जैसे आज का जो हमारा मेन एजेंडा है वो लीग जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसके बारे में है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा जैसे विदिशा ने कहा, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ब्लूप्रिंट, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, हालांकि रेपिटेशन होगा फिर भी। हम सबको मालूम है लद्दाख में हम कितने सालों से आइस हॉकी खेलते आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने बहुत मेहनत किया है, लेकिन हमें लगता है कि जितना भी आज तक हमने किया है, कोई हमारे पास एक प्लान नहीं था, एक फॉर्मेट नहीं था। अब जिसे कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, वो वाला चीज था। हमने बहुत मेहनत किया लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। तो इसीलिए हमने लास्ट ईयर रिक्वेस्ट किया था रॉयल एनफील्ड को कि हमें हेल्प करें। और इस साल जो कल हमने ये डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स के हाथों से, ये जो डॉक्यूमेंट है ये इसमें तय करेगा कि अब लद्दाख के आइस हॉकी को हम कहाँ ले जा रहे हैं, किस तरह ले जा रहे हैं और कैसे ले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही जरूरी एक डॉक्यूमेंट, बहुत हम कोशिश कर रहे थे, अपने लेवल पर हो नहीं पाया, लेकिन अब रॉयल एनफील्ड की मदद से हमने ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है। और इसी में ही बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, जिसमें से जो आज एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि किस तरह हम लीग वाले फॉर्मेट को आगे बढ़ाए हैं। जैसे हमने बहुत सारे, आप लोगों ने भी कवर किया है, आइस हॉकी हमेशा हम हर साल टूर्नामेंट करते हैं, मतलब सिंपल सा टूर्नामेंट होता है, उसमें काफी टाइम से मुझे लग रहा था कि हम उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे। इसमें ट्रेनिंग भी होता है, इसमें स्किल को भी बढ़ावा होता है, और अभी तो नहीं कहूंगा लेकिन आने वाले दिनों में प्लेयर्स का इसमें करियर भी हो सकता है, क्योंकि क्लब्स होंगे उसमें, फिर क्लब वाले फॉर्मेट में बहुत सारे करियर भी हो सकता है। तो हमें बहुत खुशी है कि कल और आज बहुत ही एक्साइटिंग टाइम्स था हमारे आइस हॉकी के लिए। बहुत सारे जो हम चाह रहे थे वो अब शुरू हो गया है। तो लीग के बारे में डिटेल तो अभी इसके बारे में हम बता देंगे, लेकिन हम इसमें जो पहला हमारा जो माइलस्टोन या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, उसमें एक है जो लीग शुरू करना। और कल हमने डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है
और आने वाले कुछ ही दिनों में लीग शुरू भी हो जाएगा, जो हमारा पहला एक वो है इनिशिएटिव। तो इसमें बहुत सारे क्लब्स होंगे, अपने क्लब्स के उसमें खेलेंगे, रीजन वाइज होगा, मतलब लेह कारगिल दोनों में होगा। फाइनली लेह में फाइनल वगैरह होगा, इसके डिटेल बाद में दे देंगे। लेकिन ये आइस हॉकी डेवलपमेंट के लिए ये लीग सिस्टम जो है, मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है और हम चाहेंगे कि इसको हम आगे बढ़ाएं। शुरुआत में हो सकता है क्योंकि ये नया एक फॉर्मेट है, हमें दिक्कतें आएंगी, लेकिन आने वाले किसी भी स्पोर्ट्स को डेवलप होने में लीग सिस्टम ही हमें लगता है असली होगा और इसका हम सही मानों में यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने एज एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी लद्दाख और हिल काउंसिल हमने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर लिया है, इक्विपमेंट भी हम ला रहे हैं। अब ट्रेनिंग और लीग का वो एक इशू था जो हम रॉयल एनफील्ड के साथ मिलके कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा आइस हॉकी का आने वाले दिन में। इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू काले। इसके बाद मैं पीटी कुंजाल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप आइस हॉकी एसोसिएशन लद्दाख एंड विंटर स्पोर्ट्स क्लब दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं और ये दोनों जो भी एजेंसीज या जो भी एसोसिएशन है, ये काफी देर से, काफी सालों से आइस हॉकी को प्रमोट करते आ रहे हैं और काफी नॉट ओनली इन ले बट इन दी फाफलांग एरियाज ऑल्सो। तो अगर हम लीग के बारे में सोचे या लीग को आगे बढ़ाने का हम अगर एक ड्रीम देखें, तो उसमें आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख या विंटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ लद्दाख का क्या रोल रहेगा, ये अगर आप थोड़ा बताए तो। जी जुले, गुड इवनिंग। जैसे कि अभी मैडम सेवांग ने बताया कि लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब जो है बहुत ही पुराना क्लब है लद्दाख का। कोई 1985 में इसका फाउंडेशन मतलब इसको किया गया था। तो 30-40 साल से आइस हॉकी को आगे बढ़ाने में, उसको थोड़ा सा डेवलप करने में या जो भी हमारा जो एक प्रयास रहा है इस गेम को आगे ले जाने में, तो इसमें लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लगभग 30 साल से हम इस क्लब का काफी कंट्रीब्यूशन है आइस हॉकी को बढ़ाने में। और 3-4 साल पहले ही हमने आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख का हमने एसोसिएशन जो है वो रजिस्टर्ड किया था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो अभी लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब और आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख दोनों मिलके काफी सालों से हम इस गेम को प्रमोट कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा जो मेन इश्यूज जो लद्दाख में है, उसमें एक प्रॉपर आइस हॉकी रिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रॉपर आइस हॉकी रिंग ना होने की वजह से थोड़ी बहुत हमें काफी दिक्कतें आ रही थी। और बाकी हमारे जितने भी गांव हैं, जैसे हमारा चांगथंग है, शाम है, नुब्रा है या ले में है या करगिल है, चिकतन है, वहां पे तो लोग प्लेयर्स लोग अपने जो इरिगेशनल जो पॉन्ड्स होते थे, जो पुराने जो इरिगेशनल पॉन्ड है, उसमें लोग प्रैक्टिस करके, तो उसका आइसिंग भी कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं होता है, थोड़ा रफ टाइप का होता है, तो साइज भी थोड़ा छोटा होता है। तो अभी जब से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख में यूटी बना है, तब से एक इंटरनेशनल लेवल आइस हॉकी रिंग इज कमिंग अप। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2-3 सालों में वो पूरा बन के तैयार होगा, जिसमें हम एक थ्रू आउट द ईयर उसमें हम खेल सकते हैं, अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और कल का दिन जो था वो बहुत ही हमारे लिए क्या बोलते हैं, आइस हॉकी के उसमें एक हिस्टोरिक एक माइलस्टोन था, एक गेम चेंजर था, क्योंकि एक ब्लूप्रिंट कल विद द हेल्प ऑफ रॉयल एनफील्ड और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, सबके एफर्ट की वजह से कल एक ब्लूप्रिंट का एक लॉन्च हुआ है यहाँ पे। तो वो एक काफी, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा गेम चेंजर साबित होगा और आने वाले 40-50 साल तक, 30-40 साल तक आइस हॉकी को किस दिशा में, किस डायरेक्शंस में ले जाना है, जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि 2042 ओलंपिक्स के लिए प्रिपरेशन के तौर पे भी इसको देखा जा रहा है। तो अभी खेल तो हम रहे हैं, मगर कुछ डायरेक्शन लेस काइंड ऑफ थिंग और प्रॉपर लैक ऑफ प्रैक्टिस, जैसे बच्चों को लर्न टू प्ले हुआ या उसमें बेसिक ट्रेनिंग हुआ, फिर इंटरमीडिएट हुआ, फिर तो काफी चीजों में हम पीछे थे। तो
अब मुझे उम्मीद है कि विद द हेल्प ऑफ रॉयल इनफील्ड और नया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिल काउंसिल के तीनों के एफर्ट की वजह से हमें बेसिक जो ट्रेनिंग है उसमें भी हमें काफी मदद मिलेगी, और उसके बाद हमारा इक्विपमेंट है, जो अभी इक्विपमेंट काफी एक्सपेंसिव होता है, इसका आइस हॉकी का इक्विपमेंट अभी काउंसिल की तरफ से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफी रिमोट में जो गांव हैं उनके प्लेयर्स को भी अभी ये सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस साल जो है एक लीग, रॉयल एनफील्ड लीग टूर्नामेंट शुरू होगा, जिसमें अभी हमारे काफी रीजन्स, जो हमारे फार फ्लंग रीजन्स है, वहां पे लीग मैचेस चांगथंग में तो शुरू हो ही गया है कल 6 दिसंबर से। तो उसमें हमारा अभी लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब और आइस हॉकी एसोसिएशन की तरफ से हमारे वहां पे प्लेयर्स, जो मेंबर्स जाके वहां पे सिलेक्शन प्रोसेस भी होगा। तो ये काफी हमारे लिए एक नया चीज है। तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि पूरे लद्दाख से सबको एक मौका मिलेगा, सबको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने स्किल को परफॉर्म करने का। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। बाकी मैचेस तो होते हैं, जैसे अभी मोजेस साहब ने बताया कि सीईसी कप होता है, एलजी कप होता है, उसमें लिमिटेड प्लेयर्स को ही मौका मिलता है। तो इस लीग के करने से जिनको आज तक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला है, उनको भी अपना परफॉर्मेंस दिखाने का, अपना स्किल दिखाने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब और आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख का, हमारा इसमें आपका पूरा फुल कोऑपरेशन रहेगा। और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाला लीग जो है वो एक सक्सेसफुल हो, और आपका जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो 2042 का जो ओलंपिक्स में एक टीम को ले जाने का, तो हम टुगेदर वी कैन अचीव दैट गोल। बस इतना ही कहना चाहूंगा। डॉक्टर तंजीम रविंद्र सर ओएसडी ये संगमा लखे नालो, आप कुछ बोलना चाहेंगे लीग को लेके, क्योंकि आपका इसमें काफी इंस्ट्रूमेंटल रोल है, आप शुरू से ही जुड़े थे लीग को और ब्लूप्रिंट दोनों को लेके। थैंक यू। एक्चुअली रविंद्र सर ने अटेंड करना था ये मीटिंग, बट ही कुड नॉट अटेंड दिस मीटिंग। उनको एक दूसरा मीटिंग आ गया था, उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पे अटेंड करने के लिए। तो इसमें ये है कि अभी सब मौजी साहब, गिरीशा जी, एवरीवन, मतलब सबने बोला है कि मतलब क्या पास रहा है और हम अभी प्रेजेंट की स्टेज पे हैं और हम कहाँ आइस हॉकी को लेके जाना चाहते हैं। और इसमें ये है कि पहले क्या था कि मतलब शॉर्ट लिव एक टूर्नामेंट होता था, एक थोड़े से दिन के लिए ही रहता था, मतलब 2-4 टूर्नामेंट्स हो गए, मतलब रैप अप थिंग्स, सब बंद कर लो, फिर मतलब उसके बाद कुछ होता ही नहीं था। तो अभी एक प्लेटफॉर्म ये है कि हम लीग्स खिलाएंगे तो बच्चों को और एक्सपोजर मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगा, इंटरेक्शंस होंगे, और विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लू टीम हमें लगता है कि आने वाले सालों में अपने बच्चे, और अभी कल डिस्कशन ये हो रहा था कि हमें आने वाले जनरेशन को कैसे तैयार किया जाए। अभी बहुत सारे जो हमारे प्लेयर्स है, मतलब उन्होंने बहुत खेला है, रिप्रेजेंट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, लद्दाख को तो मतलब हर स्टेज पे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम अपने मतलब बेसिक ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मतलब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह बना रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज किया जाए और मैक्सिमम हम एनरोलमेंट किस तरह से करें उसमें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक से यूटिलाइज करें। और यहाँ से जो भी ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमें माइलस्टोन्स, शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, वो हम किस तरह से अचीव करें। तो इसमें मतलब रॉयल एनफील्ड ने अच्छा एक इनिशिएटिव लिया और सपोर्ट किया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। अदरवाइज एक ब्लूप्रिंट बनाने के लिए वी हैव टू हैव कुछ पीएमयूज एंगेज करने पड़ते हैं, मतलब बहुत सारे एक्सरसाइज व्हिच यू हैव डन मतलब फॉर अस। तो दूसरा ये है कि इसमें एवरी वन ऑफ अस, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको इसमें एक ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चीजों पे हो सकता है, ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, बट देन आफ्टर ऑल सब सिर्फ प्लेटफॉर्म पे आके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हो उन सबको आके, जैसे लद्दाख में लद्दाख आइस हॉकी एसोसिएशन कर रहे हैं, कारगिल में डिस्ट्रिक्ट बेस कर रहे हैं, तो सब एसोसिएशन को आके फोकस जो है हमें मतलब गेम की तरफ देना चाहिए और इसको किस तरह से आगे लेके जाए और मैक्सिमम एक्सपोजर मिले। हम ये भी मतलब रॉयल एनफील्ड से एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी जो टैलेंट है दे आर ऑल रॉ टैलेंट, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे एक्सपोजर मिले, कैंप्स कंडक्ट करें
तो उसको एडवांस करिए। और मतलब दूसरा ये है कि इसको सिर्फ 2 या 3 महीने रिस्ट्रिक्ट ना करके, मतलब बिकॉज आइस जो होता है वो 2-3 महीने के लिए ही होता है, तो समर्स में भी हाउ वी कैन डू दिस, हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ वी कीप देम एंगेज्ड थ्रू आउट द ईयर। अभी एक लद्दाख में आइस खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर एक आइस हॉकी खोला हुआ है जो कि थ्रू आउट द ईयर चल रहे हैं, और उसमें हमारे 30 बच्चे हैं जो कि थ्रू आउट ईयर अभी प्रैक्टिस करते हैं। दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है खेलो इंडिया करके, उसमें अभी प्रैक्टिस मतलब उनका वो चल रहा है। तो इसी तरह हमें दूसरे बच्चों को भी किस तरह से उनको एंगेज रखें और किस तरह से इस चीज को आगे बढ़ाएं, उस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और आई एक्सपेक्ट कि होप आने वाले 5 साल में लीग भी एक स्टैंडर्ड में हमें पहुंचेगा। अभी मोदी साहब ने बोला कि अभी इनिशियल डेज में वी मे फेस सम प्रॉब्लम, तो आने वाले सालों में 5 या 10 साल में ये एक वन ऑफ द टॉप विंटर स्पोर्ट्स का एक लीग बने, हम यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू। उसके बाद मैं लूली और बिस्किट दोनों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो है हमारे लद्दाख से वुमेन का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है आइस हॉकी को आगे ले जाने के लिए। तो आप दोनों का क्या कहना है, आप दोनों का क्या इसमें इनपुट होगा अभी लीग को लेके? थैंक यू। Excuse me. Question answer session is thing bonyo thele. That's it. Sangma mute just juxazat or Julie. थैंक यू अजय समाधे और सबको हमें भी प्लेटफॉर्म देने के लिए, बात करने के लिए। जो इनिशियल मीटिंग हुआ था ले में रॉयल लीग को लेके, तो उसमें ये डिस्कस हुआ था कि मेंस का जो है एक पर्टिकुलर वे में कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि मेंस का टीम्स का पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा है, हमारे ज्यादा टीम्स है, तो जोन वाइज एक प्री गेम मतलब लीग से प्री लीग एक मतलब कुछ एक टूर्नामेंट खेला जाएगा जिसमें सिलेक्शन होगा मेंस का, मेन के मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, तो उसके लिए कमिटी बैठाया जाएगा। बट अगर हम लड़कियों का देखें तो जोन्स में जो अलग अलग हमारे 3 जोन्स या 4 जोन्स बने हैं, उसमें उतना मतलब आपस में खिलाया जाए। तो हमारा प्लान है कि हम पहले लीग से मतलब गेम्स शुरू होने से पहले हम एक ट्रेनिंग कैंप करेंगे जो लद्दाख वुमेन्स आइस हॉकी फाउंडेशन के थ्रू होगा। ट्रेनिंग कैंप करेंगे अलग अलग जोन्स में, और ट्रेनिंग कैंप के दौरान हम एक सिलेक्शन कमेटी बैठाएंगे जो टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम 5 टीम सोच रहे हैं अलग अलग जोन से, और वो जो भी टैलेंट आइडेंटिफाइड हुए हैं उनको अलग अलग टीम्स में डाला जाएगा। सो वो प्लान है हमारे लीग का, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप था, बहुत जरूरी स्टेप था। जैसे सबने मेंशन किया कि देखिए हम भी बहुत टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं, हमें पता है कि काफी टाइम ऐसा होता है कि एक मैच खेलने को मिलता है, उसके बाद मौका ही नहीं मिलता है। तो लीग की वजह से एक चीज क्या होगा कि कंटिन्यूशन में रहेगा काफी टाइम तक, और ये क्योंकि हमारा इस साल पहला ये पायलट है हमारा, और हो सकता है इसमें बहुत सारे हमें अप डाउन्स हो, बट इसमें सबका क्योंकि हम सब मिलके, और मेरे ख्याल से ये पहली बार हो रहा है जहाँ पे हम सब मिलके एक अम्ब्रेला के अंदर आके काम करेंगे, तो वो मेरे को लगता है बहुत मतलब इसकी वजह से काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। और जरूरी ये भी था क्योंकि अगर आप देखा जाए मेंस, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, मेंस का काफी साल हो गए हैं जहाँ पे मेंस का अभी मेंस की टीम को रिप्रेजेंट करने का, इंडिया रिप्रेजेंट करने को नहीं मिल रहा है। वो वन ऑफ द रीजंस इज कि हमारा नेशनल लेवल कोई लीग नहीं है, और जो नहीं होने की वजह से ये होता है कि IHF का एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें अगर है तो हमारा इंडिया जो है डिवीजन 4 में क्वालिफाई कर सकता है, पर वो क्वालिफिकेशन का एक मैंडेट होता है कि आपको एक नेशनल लेवल लीग होना चाहिए। तो ये जो हमारा लद्दाख लेवल पे जो लीग इस बार शुरू हो रहा है वो उसको पुश करेगा। फ्यूचर में एक नेशनल लेवल लीग भी शायद हो, बट ग्रास रूट लेवल पे जो ये स्टार्ट होगा उसके बाद दूसरे स्टेट्स पे भी होगा, तो आई थिंक ये उस चीज को भी मतलब
in a way हेल्प करेगा। participate at हाँ, international तो और प्रॉब्लम ये है कि अगर ये नहीं होगा, अगर जैसे अभी मेंस का है, फ्यूचर में विमेंस का भी वैसे ही होगा। अगर विमेंस का लीग नहीं होगा इंडिया में तो उनका भी पार्टिसिपेशन लिमिट हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी स्टेप था। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि इस साल हो रहा है, चाहे जैसे भी हो, हम सब मिलकर कर रहे हैं, तो हम काफी खुश है और चाहते हैं कि ये अच्छे से हो। बिल्कुल। Thank you. Steven, जिसकी similar, I mean, having a league, मतलब एक लीग होने से हमारे लिए बहुत फायदा है। जैसे आज ने काम की लड़कियों के लिए स्पेशली अभी, क्योंकि हम एक ऐसे लेवल पे अभी हम लड़कियां खेल रहे हैं, बट जो स्ट्रक्चर है वो हमने आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख, विंटर स्पोर्ट्स क्लब, वुमेन फाउंडेशन, फिर इंडिया टीम विमेन, सब जितना भी की स्टेक होल्डर्स है सबसे हमने बात करके, मीटिंग करके, जिसका मिनट्स भी है, रिकॉर्डेड मिनट्स है, तो उसमें हमने पूरा डिस्कस करके अभी इसी कंक्लूजन पे हम पहुंचे कि लीग जो है 3 फेजेस में होगा। फर्स्ट फेज होगा सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। तो सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स में हम जोनल लेवल पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम इशू करने जा रहे हैं। उस फॉर्म को जो भी इंटरेस्टेड प्लेयर्स है वो फॉर्म भरने की बाद ही वो सिलेक्शन प्रोसेस में या सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो होगा आपका फर्स्ट लेयर ऑफ ये क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया। उसके बाद जो भी प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं उस प्लेयर को या उस टीम को हम 1 हफ्ते का ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ट्रेनिंग के लिए वही कोचेस हम यूज कर रहे हैं जिनको हमने लास्ट ईयर जर्मनी से जो इंटरनेशनल कोचेस हमने लाए थे और जिनके थ्रू लोकल कोचेस ट्रेन हुए हैं, वही कोचेस हम इन जोन्स में भेज के सिलेक्टेड प्लेयर्स को ट्रेन कराएंगे 1 हफ्ते के लिए। फिर 1 हफ्ते के बाद या फिर 10 दिन के बाद ये जितना भी सिलेक्टेड प्लेयर्स है या टीम्स है उन सबको ले लाया जाएंगे। ले में फिर इनका होगा क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। तो टीम का अगर हम नंबर देखा जाए तो 10 लड़कों का टीम है और 5 लड़कियों का टीम है। और इसमें जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है या फिर नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम, तो जो भी इसमें क्राइटेरिया हो या गाइडलाइंस हो वो सब इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन का जो भी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि अब आइस हॉकी का हम सबको पता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, थोड़ा क्रैशेस भी होता है, तो उसको लेके भी हम काफी सीरियस है। इसलिए ये जो IIHF का जो फेयर प्ले गाइडलाइंस है उसको हम बिल्कुल सीरियसली फॉलो करेंगे। और ये जो टीम्स का सिलेक्शन होगा वो एक प्रॉपर सिलेक्शन कमिटी के थ्रू होगा जिसमें मेंबर्स होंगे DYSS से, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज से, और आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख, विंटर स्पोर्ट्स क्लब और जोनल रिप्रेजेंटेटिव से होंगे। तो ये बिल्कुल एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होने के लिए हमने ये सिलेक्शन टीम फॉर्म किया है या सिलेक्शन कमेटी फॉर्म किया है। और उम्मीद यही रखते हैं कि जो भी प्लेयर सिलेक्ट होकर आएंगे वो अच्छा खेलेंगे और इन द लॉन्ग टर्म लद्दाख से या फिर पूरा हिमालयन जो रीजन है वहां से हमारा जो विजन है 2042 का ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स में खेलने का, वो पूरा होगा। और जोनल लेवल से देखा जाए तो हम 7 जोन से इस साल टीम्स ला रहे हैं। तो ये जोन से एक तो चांगथांग जिसमें सेंटर दुर्बुक होगा, एक जांस्कर, नुब्रा, ले, कारगिल द्रास, देन शकर चिकटन और शम। फिर अलग अलग जोन्स में एक सेंटर बनाया है जहां हम इनको ये जो सिलेक्टेड प्लेयर्स है और जहां सिलेक्शन होगा दोनों प्रोसेस इस अलग अलग या जो डेडिकेटेड सेंटर्स है वहां हम इनको ट्रेन कराएंगे और इनका जो अकोमोडेशन है, बाकी जो भी लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस है वो हम सपोर्ट कर रहे हैं।
नहीं तो इसमें खाली एक और चीज है कि हम लोग चाहते हैं कि जो बेस्ट प्लेयर्स हैं जो इस लीग में पार्टिसिपेट करें, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो कैंप्स के लिए जाएंगे, जो ट्रेनिंग कैंप्स होंगे, उसमें पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। तो जितने भी इंटरेस्टेड प्लेयर्स हैं अक्रॉस क्लब्स की, क्लब के थ्रू नहीं, लेकिन अपने आप जाकर रजिस्टर करिए, आप पार्टिसिपेट करिए, आपकी ट्रेनिंग है और इसमें इन ट्रेनिंग कैंप्स में से जो टीम चुनी जाएगी वो ट्रांसपेरेंट मैनर्स में चुनी जाएगी इस बारी। तो हम चाहते हैं कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है टू पार्टिसिपेट। तो प्लीज आप रीच आउट करिए अपने जोन में और वहां जाकर रजिस्टर करिए जब रजिस्ट्रेशन खुलेगा और उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिएगा जी। और इन सब जो भी, जैसे कि आप लोगों को पता है लीग खेलता है या क्रिकेट का अगर हम एग्जाम्पल ले तो दिल्ली डेयर डेविल्स या कोलकाता नाइट्स के अपना अपना एक लीग या टीम का एक नाम होता है विद द लोगो। तो उस हिसाब से फिर हम भी कर रहे हैं, जैसे कि अलग अलग टीम का अलग अलग जर्सी, अलग अलग लोगो होगा। तो वो सब हम देख रहे हैं ताकि इसको ना एक ग्रेजुअली धीरे धीरे जो एक स्टैंडर्ड लीग का होता है वो हम अचीव कर पाए। ऑफ कोर्स अभी सबने यही कहा कि ये फर्स्ट टाइम है, तो जो भी की स्टेक होल्डर्स है इंक्लूडिंग एसोसिएशंस, गवर्नमेंट या रॉयल एनफील्ड जो भी है, ये हम सबके लिए एक लर्निंग प्रोसेस होगा। और इस साल हम सीखेंगे तो फिर नेक्स्ट ईयर हम उस जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हमारा लर्निंग्स होगा उसको हम फिर अप्लाई करेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर हमारा इससे अच्छा हो। फिर ये जो लीग का जो फाइनल होगा उसको हम रॉयल एनफील्ड आइस हॉकी लीग के उसका एक ट्रॉफी बनाएंगे, ट्रॉफी हम देंगे। और इस लीग में फिर हमने प्लेयर्स को या टीम्स को मोटिवेट करने के लिए प्राइज मनी भी रखा है, जैसे कि रनर और विनर के लिए बोथ मेन एंड वुमेन। उसका बाकी जो भी डिटेल्स होगा वो हम बाद में आपके साथ शेयर करेंगे अगर किसी को चाहिए होगा तो। नेक्स्ट आई थिंक वी विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जो जिसके पास भी क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो प्लीज अपना ये हाथ वाला